श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के चांद के बाद जो चोट पड़ती है, उस दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। देश भर और विदेश में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। स्त्री को हमेशा ही शक्ति का रूप माना गया है, इसलिए उसे यह वरदान मिला है कि वह जिस चीज के लिए भी तप करेगी, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती है। तप का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसी कारण तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। इसलिए महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है। चांद चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है। यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वे अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती है। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता। यह मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती। करवा चौथ से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत संपन्न होता है, माता रानी की कृपा प्राप्ति होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं करवा चौथ की व्रत की कथा। एक समय की बात है जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर जाते थे और उनकी कोई खबर न मिलने पर द्रौपदी बहुत चिंतित हो जाती है। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती है। द्रौपदी के पुकारने पर भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे द्रौपदी, क्या बात है? तुम चिंतित दिखाई पड़ रही हो, तुमने मुझे याद क्यों किया? क्या कोई संकट आन पड़ा है? क्या कोई द्विधा है? तो अवश्य पूछ लो। तुमने मेरा ध्यान किया, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आ गया। द्रौपदी कहती है, हे केशव, बहुत दिन बीत गए हैं। अर्जुन वन में तपस्या करने के लिए गए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, चिंता मत करो। अर्जुन की रक्षा के लिए तुम करवा चौथ का व्रत करो। इससे अर्जुन के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। द्रौपदी कहती है, हे केशव, कौन सा व्रत है और इसे कैसे करना चाहिए? इसे करने से किस प्रकार से मेरे पति अर्जुन के प्राणों की रक्षा होगी? श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, यह व्रत सभी सुहागिन महिलाएं रखती है। इस व्रत को रखने वाली स्त्री सदा सुहागिन रहती है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। इस व्रत के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने से तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। जो भी सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत करके इस कथा को सुनती है, उसे इस व्रत का फल करोड़ गुना अधिक प्राप्त होता है। द्रौपदी कहती है, केशव, कृपया करके मुझे कथा सुनाई। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब श्री कृष्ण द्रौपदी को कथा सुनाते हैं। एक द्रौपदी, प्राचीन समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनी और प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 5 भाई और उनकी बहन रहती थी। उन 5 भाइयों के नाम हरिदास, काशीनाथ, गोविंद, अमृतेश और धनंजय थे और उनकी बहन का नाम मालिनी था। 5 भाइयों का विवाह हो चुका था। उनकी पत्नियां भी अत्यंत गुणवान और सुंदर थी। उनके नाम सुमित्रा, सुनंदा, रुक्मिणी, शकुंतला और सुरंजना थे। मालिनी के सभी भाई अपनी बहन मालिनी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। उन्होंने अपनी बहन को राजकुमारी की तरह रखा था। वे अपनी बहन से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे। बचपन से ही उन्होंने अपनी बहन को बहुत लाड़ प्यार से पाला था।
मालिनी भी बचपन से ही विनम्र, शालीन और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपने माता पिता और भाइयों का अत्यंत आदर करती थी। उन उसकी सरलता और मृदु स्वभाव के कारण उसे सभी पसंद करते थे। मालिनी की भाभियां भी उससे बहुत स्नेह करती थी और मालिनी भी अपनी भाभीियों को आदर और सम्मान देती थी। किंतु जब मालिनी जवान हुई तो उन पांचों भाइयों को अपनी बहन की विवाह की चिंता सताने लगी। वे अपनी बहन को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, किंतु मालिनी का विवाह करना भी अनिवार्य था, क्योंकि जवान कुमारी स्त्री को घर पर अधिक समय के लिए नहीं रखना चाहिए और सभी भाई इस बात को जानते थे। तब मालिनी के भाई काशीनाथ ने अपने बड़े भाई हरिदास से कहा, हे भ्राताश्री, अब हमारी बहन विवाह योग्य हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हरिदास ने भी कहा, हाँ काशीनाथ, तुम उचित कह रहे हो, अब हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, हमें उसका विवाह अवश्य करना चाहिए। फिर हरिदास ने अपनी बहन के लिए विवाह के लिए वर खोजने की आरंभ की। एक दिन हरिदास की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपकी छोटी बहन अब विवाह के योग्य हो गई है और उसके लिए आपको वर खोजना चाहिए। हरिदास ने कहा, हे प्रिय, मुझे यह बात पता है, इसलिए मैं मेरी बहन के लिए उत्तम वर की खोज कर रहा हूँ। हरिदास की पत्नी सुमित्रा कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक युवक है जो जो हमारी मालिनी के लिए उत्तम वर होंगे। मालिनी युवक से विवाह करके बहुत खुश रहेगी। हरिदास ने कहा, हे प्रिय, कौन है वह युवक, मुझे उस विषय में बताओ। सुमित्रा कहती है, हे स्वामी, हमारे पास के गांव में सोमनाथ नाम के वेश्य रहते हैं। उनके पुत्र का नाम धर्मादास है। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धनवान है। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वे हमारे करीबी रिश्तेदार भी हैं। यदि हम मालिनी का विवाह उनसे कर देते हैं तो हमारी मालिनी बहुत खुश रहेगी। हरिदास कहते हैं, वाह सुमित्रा, तुमने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं बहुत समय से मालिनी के लिए यह उत्तम वर की खोज रहा था, किंतु तुम्हें भी तुम्हारी ननद से बहुत अधिक स्नेह है और तुमने यह बहुत ही शुभ समाचार सुनाया है। मैं कल ही सोमनाथ जी के घर जाकर उनके पुत्र के साथ हमारी मालिनी के विवाह की बात करता हूँ। फिर हरिदास प्रसन्न होकर अपने भाइयों के पास जाता है और उन सभी को यह शुभ समाचार सुनाता है। फिर वे सभी सोमनाथ जी के घर जाते हैं। वहां पर उनका प्रेम से स्वागत होता है। सोमनाथ और उनका पुत्र धर्मादास पांचों भाइयों का अतिथि सत्कार करते हैं। फिर हरिदास सोमनाथ जी के सामने अपनी बहन मालिनी के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सोमनाथ और धर्मादास प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। फिर पांचों भाई अपनी प्यारी बहन मालिनी का विवाह धर्मादास के साथ धूमधाम से मनाते हैं। विवाह के बाद मालिनी अपने ससुराल में रहने के लिए जाती है। धर्मादास मालिनी से बहुत प्रेम करता है। वह धर्मपरायण, गुणवान और चरित्रवान युवक था। उसने भी मालिनी को बहुत प्यार दिया। फिर कुछ समय तक ससुराल में रुकने के बाद मालिनी अपने भाइयों से मिलने के लिए मायके आती है। अपनी बहन को देखकर पांचों भाई बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। मालिनी का स्वभाव अत्यंत नम्र, मृदु था। वह हमेशा से दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी और कठिन से कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखती थी। उसे अपने धर्म और परंपराओं से गहरा लगाव था और वह सभी त्योहारों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाती थी। खास तौर से करवा चौथ का व्रत, जिसे वह अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती थी, वो उसकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक था। मालिनी के आचरण में समर्पण, अनुशासन और सेवा भाव था और यही कारण था कि वह अपने परिवार में बहुत सम्मानित थी। फिर कुछ समय बाद करवा चौथ का दिन आया और मालिनी ने अपने भाइयों और भाभीियों के साथ मिलकर व्रत करने का निश्चय किया। यह उसका पहला ही व्रत था, इसलिए उसे इस विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। तो उसने अपनी सबसे बड़ी भाभी सुमित्रा से पूछा, भाभी जी, यह व्रत
कैसे करते हैं और इसके नियम क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। सुमित्रा कहती है, मालिनी अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, वैसे तुम्हें बताने वाली ही थी। यह व्रत प्रत्येक सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। अब तुम्हारा विवाह भी हो चुका है, इसलिए तुम भी इस व्रत को रखो। इस व्रत में दिन भर निर्जला उपवास रखा जाता है और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके इस व्रत को खोला जाता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ इस व्रत को रखो। मालिनी कहती है, ठीक है भाभी जी, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही व्रत करूंगी। फिर करवा चौथ के दिन सुबह सरगी खाने के बाद मालिनी ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। मालिनी दिन भर भूखी प्यासी रही और अपनी भाभीियों के साथ उसने भी पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। फिर सूर्यास्त के बाद सभी महिलाएं चंद्रमा के दर्शन का इंतजार करने लगी। मालिनी और उसकी भाभियां घर के बाहर खड़ी होकर चंद्रमा के दर्शन की राह देखने लगी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मालिनी बहुत भूखी थी और अब उसे भूख सहन नहीं हो रही थी। उसने पहली बार ही व्रत रखा था, इसलिए उसे अब रहा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने बड़ी दृढ़ता से इस व्रत का पालन किया। बहुत देर तक राह देखने के बाद चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए। तब मालिनी ने अपनी भाभीियों से कहा, भाभी लगता है आज चांद जल्दी नहीं निकलेगा। मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक व्रत नहीं खोल सकती। मालिनी की सबसे बड़ी भाभी सुमित्रा ने प्यार से कहा, मालिनी थोड़ा धैर्य रखो, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो जल्द ही चांद दिख जाएगा। उसकी दूसरी भाभी ने सुनंदा ने भी कहा, मालिनी बस थोड़ा इंतजार करो, चंद्रमा के दर्शन होते ही हम सभी व्रत को खोल देंगे। दिन भर व्रत तुमने रखा है, अब कुछ समय और इंतजार करो, यह हमारे पतिव्रता धर्म की परीक्षा होती है। फिर मालिनी निराश होकर तीसरी भाभी की तरफ देखती है। तीसरी भाभी भी बोलने लगी, मालिनी कुछ और देर रुको, चंद्रमा के दर्शन जल्दी ही होंगे। व्रत करने के बाद इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत का खंडन होता है और व्रत करने का फल भी नहीं मिलता। व्रत करते समय मन को प्रसन्न रखना चाहिए। इस प्रकार मालिनी की सारी सभी भाभियां एक एक करके उसे समझाती है और व्रत का पालन करने के लिए कहती है। लेकिन मालिनी को भूख सहन नहीं हो रही थी और उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। जब मालिनी के भाइयों ने अपनी बहन को ऐसे हालात में देखा तो वे बहुत दुखी हुए। अपनी बहन को इस तरह भूखा प्यासा देखकर वे सभी व्याकुल हो रहे थे। फिर सबसे बड़े भाई हरिदास ने कहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। हमारी प्यारी बहन इतनी देर तक भूखी प्यासी क्यों बैठी रहे, हमें कुछ करना चाहिए। काशीनाथ ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमारी बहन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम उसे चांद दिखाकर उसका व्रत खुलवा दे तो वह खुशी से खाना खा लेगी। गोविंद ने विचार किया कि हम नकली चांद बना सकते हैं। पहाड़ी पर दीपक और छन्नी लगाकर हम उसे दिखा सकते हैं। चंद्रमा दर्शन करके वह अपना व्रत खोल देगी और भोजन कर लेगी। इससे उसका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। अमृतेश ने थोड़ा संशय जताते हुए कहा, क्या यह उचित होगा? हमें अपनी बहन को धोखा नहीं देना चाहिए, इससे हमें भी पाप लग सकता है और हमारी बहन का भी व्रत टूट सकता है। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन धनंजय ने उसे कहा, यह हमारी बहन की भलाई के लिए है, हम उसे और भूखा नहीं देख सकते। अगर वह ऐसी ही भूखी रही तो वह बेहोश होकर गिर जाएगी। इसलिए हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। अंततः सभी भाई का इस निर्णय पर सहमत हो गया कि नकली चंद्रमा बनाने का निर्णय किया। फिर उन्होंने पहाड़ी पर जाकर दीपक और छन्नी की सहायता से नकली चांद बना लिया। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी सारी हकीकत बता दी और मालिनी को सच्चाई न बताने को कहा। फिर सभी भाई मालिनी के पास जाते और कहते हैं,
हे बहन, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। मालिनी जब चांद को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से पूजा की थाली लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर और अपनी भाभीयों से कहती है, भाभी देखो चांद निकल आया, अब आप भी व्रत खोल दीजिए। मालिनी की बड़ी भाभी सुमित्रा ने मन ही मन सोचा, यह तो नकली चांद है, हमें मालिनी को सच बताना चाहिए, लेकिन वह इतनी थकी हुई है, अगर सच बता दूंगी तो मेरे पति मुझ पर ही गुस्सा होंगे और मालिनी भी बहुत भूखी है और पहली बार व्रत रख रही है, इसलिए इसे सच न बताना ही ठीक है, बेचारी कहीं बेहोश न हो जाए। सुचित्रा ने मालिनी से कहा, मालिनी हमारा चांद निकलने में अभी थोड़ी देर है, तुम अपना व्रत खोल लो, मैं अपना व्रत बाद में खोलूंगी, तुम चिंता मत करो। मालिनी अपनी दूसरी भाभी सुनंदा से कहती है, सुनंदा भाभी चलिए आप हमारे साथ व्रत खोल लीजिए, देखिए चांद निकल आया है। सुनंदा भी घबराते हुए कहती है, नहीं मालिनी, मेरा भी चांद अभी निकला नहीं है, मैं भी सुमित्रा भाभी के साथ ही व्रत खोलूंगी, तुम व्रत खोल दो और भोजन कर लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है। निराश होकर मालिनी ने तीसरी भाभी रुक्मणी से कहा, भाभी आप तो चलिए मेरे साथ, अब चांद निकल आया है, हम दोनों मिलकर व्रत खोलते हैं। रुक्मिणी ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं मालिनी, मैं अभी व्रत नहीं खोल सकती, जब तुम्हारे भैया भोजन करेंगे उनके बाद ही मैं व्रत खोल सकूंगी, इसलिए अब तुम व्रत खोल लो, हम बाद में भोजन करेंगे। फिर मालिनी चौथी भाभी के पास जाती है और उनसे भी प्रेम से पूछती है, तभी चौथी भाभी शकुंतला भी कहती है, मालिनी तुम चलो, मैं थोड़ी देर में व्रत खोलूंगी, अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा, तुम चिंता मत करो, हम भी जल्दी चांद के दर्शन करके व्रत खोलेंगे। फिर मालिनी पांचवी भाभी से भी पूछती है, वह भी चारों भाभीयों की तरह टाल देती है। सभी भाभी यह जानती है कि वह नकली चांद है, लेकिन अपने पति के डर से वे सभी मालिनी से सच छुपाती है। भोली भाली मालिनी अपने भाइयों की बात को सच मान लेती है। सभी भाभीयों को पूछने के बाद उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और व्रत खोलने के लिए भोजन करने बैठ गई। मालिनी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसे अचानक छींक आ गई। उसने ऐसे इसे अनदेखा किया और दूसरा निवाला उठाया, लेकिन उसमें बाण निकल आया। अब वह चिंतित हो गई। तीसरा निवाला उठाते ही दरवाजे पर एक आदमी आया। जब मालिनी ने भाई से पूछा, उनसे भाई ने उससे पूछा, वह कौन है और किस लिए आया है? तब वह आदमी कहने लगा, मालिनी जी आपके ससुराल से एक समाचार आया है। आपके पति धर्मादास की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आपको जल्दी बुलाया है। यह समाचार सुनते ही मालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह थाली छोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। वह दुखी होकर अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए कहने लगी, माँ मेरे पति को कुछ हो न जाए। इतना कहकर मालिनी फूट फूट कर रोने लगी। इस दुखद समाचार को सुनकर मालिनी के पांचों भाई और भाभी अभी चिंतित हो गई। मालिनी के भाइयों को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। फिर मालिनी तुरंत अपनी ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वह ससुराल जाने के लिए निकली, उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब तुम ससुराल जाओ तो रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना। जब तुम्हें कोई सदा सुहागिन रहो ऐसा आशीर्वाद देगा तो तुम वही पर अपने पल्लू में गांठ मार लेना, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। मालिनी ने अपनी माँ की बात मानी और ससुराल की ओर निकल पड़ी। वह बहुत अत्यंत दुखी और चिंतित होकर रास्ते पर चल पड़ी। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई पड़े। उस साधु को प्रणाम किया तो साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। फिर वह आगे चलने लगी। कुछ देर बाद एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसने उस ब्राह्मण को भी नमस्कार किया। उस ब्राह्मण ने मालिनी को आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो पुत्री। ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर मालिनी आगे बढ़ी। फिर रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला दिखाई पड़ी। उसने भी मालिनी को आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी मालिनी को सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया।
फिर कुछ समय बाद चलते चलते जब मालिनी अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी पति धर्मादास की मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनते ही वह फुट फुट कर रोने लगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और अब अपने पति के शव के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अपने मरे हुए पति को देखकर ये क्या हो गया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। सभी लोग मालिनी के पति के शव को लेकर नदी किनारे शमशान के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। मालिनी भी उसके साथ चली गई। मालिनी के पति धर्मादास के शव को लकड़ी पर रखा गया और जैसे ही धर्मादास के पिता चिता को अग्नि देने गए तो मालिनी ने उन्हें रोक दिया और रोते हुए कहा, मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मेरे पति मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मालिनी की सास बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी, एक तो मेरे बेटे को खा गई और ऊपर से ऐसा ढोंग कर रही है। मालिनी अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं अपने पति को जीवित करके रहूंगी, कृपया उनके शव को मत जलाइए। मालिनी के ससुर को उस पर बड़ी दया आती है। फिर वे धर्मादास के शव को नहीं जलाते और उसके शव को मालिनी को सौंपकर सभी घर लौट जाते हैं। मालिनी अपने पति के शव को लेकर उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी के पास बैठ जाती है और देवी माँ से प्रार्थना करने लगती है। तभी एक साधु उस मार्ग से जा रहे थे। वे देखते हैं कि इस एक स्त्री पति के शव को लेकर बैठी है और रो रही है। साधु उस स्त्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्री तुम कौन हो और इस शव को लेकर क्यों बैठी हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे बताओ, हो सके मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। तो मालिनी उस साधु को सारी हकीकत बताती है। मालिनी के साथ जो हुआ उसे सुनकर साधु बहुत दुखी होते हैं और मालिनी से कहते हैं, हे पुत्री तुम चिंता मत करो, आज से तुम हर चौथ का व्रत करो, तुम्हारे पति के प्राण अवश्य वापस आ जाएंगे। मेरी कृपा से तुम्हारे पति का शरीर कभी खराब नहीं होगा, वह जैसा का तैसा ही रहेगा। इतना कहकर साधु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर मालिनी अपने पति के शव को लेकर उस झोपड़ी के पास बैठी रहती है। वह आने वाली हर चौथ का व्रत करती है। साल भर के चौथ का व्रत करती है। अगले साल फिर से करवा चौथ आई और मालिनी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया। उसने देवी माँ पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ मेरी भक्ति को स्वीकार करो, मुझे मेरे पति का जीवन वापस दे दो। मालिनी की श्रद्धा और भक्ति से देवी माँ प्रसन्न होती है और उस स्थान पर प्रकट होती है। देवी माँ मालिनी से कहती है, हे पुत्री तुम्हारी भक्ति और प्रेम अद्वितीय है। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। वरदान मांगो जो तुम मांगना चाहती हो। मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरे पति का जीवन वापस चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, कृपया करके आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, बस यही मेरी कामना है। देवी पार्वती मुस्कुराते हुए कहती है, पुत्री तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देती हूँ और यह वरदान देती हूँ कि जो भी महिला सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखेगी उनका सौभाग्य अडिग रहेगा। इतना कहकर देवी पार्वती उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर मालिनी अपने पति को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति को लेकर घर जाती है। जब मालिनी की सास उसके अपने पुत्र को खुद जीवित देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है और बहू को प्रणाम करते हुए कहती है, हे बहू तुम साक्षात देवी हो, मुझे क्षमा करो, मैंने तुझे भला बुरा कहा था। मालिनी भी अपनी सास को माफ कर देती है और प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम करती है। फिर मालिनी अपने पति के साथ प्रसन्नता से रहने लगती है। मालिनी के पति के जीवित होने की खबर सुनकर उसके भाइयों और भाभीयों को भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माता रानी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी इस प्रकार करवा चौथ का व्रत रखने से महिलाएं सदा सुहागिन रहती है। तो इस प्रकार मालिनी की भक्ति और श्रद्धा से उसके द्वारा करवा चौथ का व्रत करने से उसका पति जीवित हो जाता है। इसलिए प्रत्येक महिला को करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। मालिनी के पति को जीवन दान मिल गया
और वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान दिया और करवा चौथ का व्रत संसार भर की महिलाओं के लिए सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।